Hello students, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for upcoming exams. So I am here with a much awaited video on timetable for single as well as double modules. So I just thought to post the video on both of it, single as well as double modules, and I'll place the timestamps also in the description box below. This timetable will be a suggestive reference like I always give, और अगर आपको time to time timetable चाहिए then please leave the request in the comment section, क्योंकि I am that kind of a teacher or mentor that I would always encourage you to make the timetable. We are the best judge of our situations. मुझे पता है कि ये टाइम स्पैन है जब आई हैव टू डू ब्रेकफास्ट, ये टाइम स्पैन है जब मुझे पढ़ाई का टाइम मिलता है, तो क्यों ना मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाऊं. लेकिन टाइम टेबल में कितनी देर के लिए प्रेपरेशन करनी है, रिविजन करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस, वो सब आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा. एंड आई विल लेट यू नो दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड क्लियर CS एग्जाम्स इन 4 months, जो कि हैं February, March, April and May. So let's start with the video, but before starting it, if you're not already subscribed to the channel, please feel free to hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. सबसे पहले हम करेंगे सिंगल मॉड्यूल की बात. देखो, सिंगल मॉड्यूल के लिए 4 months जो हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर लाइक गुड टाइम, राइट, गुड टाइम. आप आराम से तैयारी कर सकते हो, आराम से पेपर दे सकते हो अगर सिंसियरली पढ़ोगे. आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू क्लियर इट, बिकॉज सिंगल मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट होते हैं और आप कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, राइट. तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर सिंगल मॉड्यूल के बच्चे हो तो आप आराम से इस टाइम में अपनी प्रेपरेशन करके जो है एग्ज़ाम दे सकते हो. सो ये 4 months हैं. 4 months देखो, सिंगल के लिए भी उतने ही रहेंगे, डबल के लिए भी उतने ही रहेंगे, बट सिंगल के लिए दे आर मोर आई वुड से इट इज़ मोर टाइम, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट हैं. डबल के लिए थोड़ा कम टाइम है, लेकिन उस पर भी हम आते हैं. पहले मैं सिंगल के लिए आपको टाइम टेबल बताती हूँ. तो इन 4 महीनों में आपने कितनी देर प्रेपरेशन करनी है और कितनी देर रिविजन करनी है. उससे पहले आई विल टेल यू दैट 3 things यू हैव टू डू, विच इज़ प्रेपरेशन, रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस. तो सिंगल मॉड्यूल के लिए आपने 4 months में 2.5 months में करनी है प्रेपरेशन एंड 1.5 months में करनी है रिविजन. उसके पीछे रीज़न ये है कि 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो आई बिलीव 2.5 months में आप बहुत अच्छे से प्रेपरेशन आराम से कर सकते हो और 1.5 months में आप रिविजन कर सकते हो, और दोनों ही टाइम मोर दैन इनफ है. लेकिन अब आप बोलोगे कि राइटिंग प्रैक्टिस हम कब करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं. मोस्टली बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो एंड के लिए छोड़ देते हैं, एंड कभी कभी उतनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हो नहीं पाती. तो राइटिंग प्रैक्टिस में कोशिश करो कि एवरी वीकेंड आप राइटिंग प्रैक्टिस करो. वाई टू लीव इट फॉर द लास्ट मिनट. ऐसा करते हैं, लास्ट मिनट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस इस बार नहीं छोड़ते, और हर वीकेंड को असाइन करो कि हर वीकेंड पे मैंने ये राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. जितने भी टॉपिक्स आप वीक में कर लेते हो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस आप हर वीकेंड पे करो. दैट वे इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर प्रेपरेशन, और इससे क्या होगा, प्रेपरेशन भी टाइमली हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगी, और राइटिंग प्रैक्टिस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है पेपर को क्लियर करने के लिए, वो भी साथ साथ में हो जाएगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, राइट. अब आगे चलते हैं बोथ मॉड्यूल्स के लिए. तो सिंगल मॉड्यूल के लिए मैंने आपको बता दिया कि 4 months को आपने कैसे बाइफरकेट करना है. वहीं अगर हम बोथ मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो मैं एक अजम्पशन यहाँ लेके चलती हूँ कि कुछ तैयारी आप करते हुए आ रहे हो, राइट, बिकॉज आई एम श्योर कि आज से स्टार्ट करके तो आप बोथ मॉड्यूल्स नहीं करोगे. ऑल्सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ओके. तो 4 months में आपने कैसे प्रेपरेशन करनी है और रिविजन करनी है. आप इसको हाफ एंड हाफ कर लो, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स की रिविजन के लिए भी आपको टाइम लगेगा. तो 2 months में आपकी जो भी पेंडिंग प्रेपरेशन है उसे कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट 2 months में आप रिवीजन कर सकते हो, राइट. या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी एक मॉड्यूल दे के आए होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि मे बी वी विल नॉट क्लियर. तो जो सेकेंड मॉड्यूल या दूसरा मॉड्यूल जो आपने नहीं दिया, प्लीज़ उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो. एटलीस्ट वो ही 2 months में कर लो, और बचे हुए 2 months में दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप की रिविजन कर लेना. सो दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस, कि जितनी जल्दी प्रेपरेशन ख़त्म करोगे बोथ मॉड्यूल्स के लिए, उतनी जल्दी ही रिविजन कर पाओगे. यहीं पे बात आती है राइटिंग प्रैक्टिस की. बोथ मॉड्यूल में थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट लेते हैं.
राइटिंग प्रैक्टिस जो बोथ मॉड्यूल में है वो हर चैप्टर के बाद करना। डोंट वेट फॉर द वीकेंड्स, बिकॉज 8 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं और चांस होता है कि कोई ना कोई टॉपिक छूट जाएगा या कोई ना कोई टॉपिक की प्रैक्टिस रह जाएगी। तो कोशिश करो कि हर एक चैप्टर के एंड होते ही आपने उस चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। दिस वे यू विल इंश्योर पास इन बोथ मॉड्यूल्स, क्योंकि बोथ मॉड्यूल्स थोड़ा स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है बच्चों को, डर भी उन्हें ज़्यादा लगता है। तो जब आपको पता है कि हर चैप्टर के बाद मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है तो इट विल रियली बी बेनिफिशियल। इन सजेशंस को लेके अपना अच्छा सा टाइम टेबल खुद बनाओ, क्योंकि आप सबसे अच्छा टाइम टेबल और बेस्ट टाइम टेबल अपने लिए बना सकते हो। सो आई विल एनकरेज यू टू मेक इट योरसेल्फ। फिर भी अगर आप नहीं बना पाते हो सो लीव अ कमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपने टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल बनाने के बाद बात ख़त्म नहीं होती। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि टाइम टेबल होना चाहिए फ्लेक्सिबल। कभी फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी आ गई, आपने सोचा था इन 5 दिनों में मैं ये टॉपिक्स रिवाइज करूँगा, इमरजेंसी आ गई, 3 डेज़ आपको कहीं और जाना पड़ा, तो क्या करोगे? टाइम टेबल को हमेशा फ्लेक्सिबल रखो। टाइम टेबल में हमेशा एक्स्ट्रा बफर डेज ज़रूर डालो जो कि उन डेज़ को कंपनसेट कर सके जिस दिन आप ना पढ़ पाओ, ना रिविजन कर पाओ। दैट वे ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली क्लियर इट। तो टाइम टेबल को कभी रिजिड नहीं रखना, टाइम टू टाइम आपने उसे अपडेट करना है, टाइम टू टाइम आपने देखना है मेरा दोबारा कितना टाइम रह गया, कितने टॉपिक्स रह गए, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल के साथ आप आराम से एग्जाम्स जो है वो क्लियर कर पाओगे। राइट, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स और आप इसकी हेल्प से बहुत अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड आई विल सी यू super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.